दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग इस कहानी से रिलेट करते होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। 1 घंटे की तवील और पुरअसर कहानी शुरू होती है उस एहसास से जिसे हम अक्सर मोहब्बत समझते हैं, मगर वो सिर्फ एक यकतरफा जुनून होता है। मेरा नाम लाइकिन चाव है और मेरी कहानी उन सब के लिए है जो किसी की खातिर खुद को भुलाए बैठे हैं। लोग कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मगर कोई ये नहीं बताता कि अगर कोशिश गलत जगह की जाए तो सिर्फ जिल्लत मिलती है। लेन क्यानियो, हमारे कॉलेज की वो हसीन लड़की जिसके एक इशारे पर पूरा कैंपस चलता था, मेरी दुनिया का मरकज़ थी। मैंने एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 2 साल में उससे 99 बार अपने इश्क का इजहार किया। कभी बारिश में उसके घर के बाहर घंटों खड़े रहकर, तो कभी उसके असाइनमेंट्स पूरी रात जागकर पूरे करते हुए। हर बार मुझे लगता था कि शायद इस बार वो मेरी तरफ देखेगी, शायद इस बार उसे एहसास होगा कि मेरा प्यार सच्चा है। मगर उसके लिए मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का जरिया था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मुझ पर हंसती थी। वो कहती थी कि उसे चेस किया जाना पसंद है। उसे मज़ा आता था जब कोई उसके पीछे इतना पागल हो। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में मैंने उसे अपने दोस्तों से ये कहते सुना कि लाइकिन कहीं नहीं जाने वाला, वो तो मेरा पालतू कुत्ता है जो मेरे एक इशारे पर दम हिलाता हुआ आएगा। उस दिन मेरे अंदर कुछ टूट गया। वो 99वीं रिजेक्शन नहीं थी, वो मेरी रूह की तौहीन थी। मैंने उस दिन फैसला किया कि 100वां प्रपोजल कभी नहीं होगा। मैंने खामोशी से फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और अंदर ही अंदर अपनी वापसी की तैयारी करने लगा। मगर जाने से पहले एक आखिरी हिसाब बाकी था। उसका बर्थडे था और पूरा शहर वहां मौजूद था। सबको उम्मीद थी कि आज लाइकिन चाओ 100वें बार घुटनों पर बैठकर अपनी जिल्लत का नया रिकॉर्ड बनाएगा। मैं पार्टी में पहुंचा, मगर वो पुराना लाइकिन वहां नहीं था। मेरी आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। लन कियानियो ने जब मेरी तरफ देखा तो उसे लगा मैं हमेशा की तरह फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़ा हूंगा, मगर मेरे हाथ खाली थे। मैंने उसके पास जाकर सिर्फ इतना पूछा कि लन, तुम्हारा आइडियल टाइप कैसा है? उसने बड़े घमंड से मेरे ही सारे गन गिनवाए, ये जताने के लिए कि वो मुझसे बेहतर किसी को डिजर्व करती है। मैंने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, उम्मीद है तुम्हें वो मिल जाए क्योंकि मैं जा रहा हूं। जब मैंने उसे बताया कि मैं जर्मनी जा रहा हूं और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, तो उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसे लगा था मैं मजाक कर रहा हूं, मगर जब मैंने मुड़कर नहीं देखा, तब उसे पहली बार अपनी जीत में हार नजर आई। जर्मनी में मेरी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। वो शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। नई जगह, नई जबान और वो पुरानी यादें जो पीछा नहीं छोड़ती थीं। मगर मैंने ठान ली थी कि अब मैं अपनी पहचान किसी लड़की के नाम से नहीं, अपने काम से बनाऊंगा। मैंने दिन रात एक कर दिए। जब मेरे दोस्त बाहर घूमते थे, मैं लाइब्रेरी में बैठकर नक्शे बनाता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मेहनत रंग लाने लगी। मैंने इंटरनेशनल डिज़ाइन मुकाबले जीते और वहाँ की एक बड़ी कंपनी में मुझे सीनियर आर्किटेक्ट की पोजीशन मिल गई। उस दौरान मेरी ज़िंदगी में मोनिका आई। मोनिका ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत जिल्लत का नाम नहीं, बल्कि बराबरी का नाम है। उसने मुझे मेरी कदर करना सिखाया। दूसरी तरफ चांद में लन कियानियों की हालत बदल चुकी थी। मेरे जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि जो तवज्जो और केयर में उसे देता था, वो कोई और